नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश दुग्गल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बहुत ही बेहतरीन फीचर्स में से एक है। इसकी सहायता से आप अपने डिटेल्ड डेटा को समराइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवट टेबल का इस्तेमाल प्रैक्टिकली किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, पाइवट टेबल को समझने के लिए हमने एक इमेजिनरी डेटा तैयार किया है जो आपके सामने है। हमारे पास मंथ है, कंपनी के नाम है, उनके सेल टारगेट की फिगर है और उसके अगेंस्ट में उनकी जो एक्चुअल सेल्स फिगर्स हैं वो हमारे पास हैं। दोस्तों, इस डेटा का इस्तेमाल करके आज हम देखेंगे कि पाइवट टेबल को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रैक्टिकली किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, पाइवट टेबल को लगाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में जाके हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आएगा पाइवट टेबल, जिसमें हम देखेंगे क्लिक करके तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट। तो अभी हम बात करते हैं पाइवट टेबल की, जिसके लिए हम पाइवट टेबल को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे सामने क्रिएट पाइवट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आएगा सिलेक्ट अ टेबल और रेंज, यानी कि टेबल और रेंज का मतलब होता है कि हमने किस डेटा का इस्तेमाल करके पाइवट टेबल को लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम डेटा सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद सिंपल अपने कर्सर को इधर जाकर पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कभी भी इन सेल्स फिगर को, जो भी हमारा अमाउंट होता है उसके टोटल्स को इस रेंज से बाहर रखना, नहीं तो ये पाइवट में इसका एक अलग रो क्रिएट हो जाता है और आपका जो डेटा का अमाउंट होता है वो एकदम से डबल हो जाता है, क्योंकि वो उसके टोटल अमाउंट को भी काउंट कर लेता है। तो दोस्तों, आगे चल के हमारे पास ऑप्शन आता है चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी कि आप किस जगह पे इस पाइवट टेबल को प्लेस करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट ये एग्जिस्टिंग वर्कशीट का ऑप्शन देता है, यानी कि आप जिस शीट पे आपका डेटा है उसी शीट पे आप इस पाइवट टेबल को प्लेस कर सकते हैं। न्यू वर्कशीट में आपके सामने एक नई शीट क्रिएट हो जाएगी जिसमें कि पाइवट टेबल आएगा सिर्फ, और आपका जो मेन डेटा होगा वो आपका इसी शीट पे रहेगा। तो अभी हम सिलेक्ट करते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट, जिसमें हम यहाँ क्लिक करके एग्जिस्टिंग वर्कशीट में किस जगह पे प्लेस करना है पाइवट को वो दे सकते हैं, जो कि हमने यहाँ सिलेक्ट किया है। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे सामने पाइवट टेबल क्रिएट हो चुका है और हमारे राइट साइड में एक टेबल क्रिएट हुआ है जिसमें कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, जैसे कि रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल, रो लेबल और वैल्यूज का। तो दोस्तों, हमारा जो डेटा है हम उसको किस तरीके से देखना चाहते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग इन चारों हेडर का यूज करके अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगे। सपोज हमें मंथ चाहिए तो हम यहाँ डालेंगे रो लेबल में मंथ, सेल टारगेट डालेंगे वैल्यूज में। कुछ भी, कोई भी फिगर जिसमें या कोई भी वैल्यू जो न्यूमेरिकल होती है या फिर जिसमें अमाउंट होता है वो हमेशा वैल्यूज में ही डाली जाती है। हम एक्चुअल सेल्स को भी वैल्यूज में डालते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन आई है वो कुछ इस तरीके से आई है। हमारे लेफ्ट साइड पे मंथ्स आ रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, और उसके सामने हमारे उन मंथ में कितनी टारगेट सेल थी और कितनी एक्चुअल सेल्स हुई है उसकी फिगर्स आ रही हैं। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि यही डेटा हमारे पास कंपनी वाइज आ जाए तो हम मंथ को यहाँ से हटाएंगे और कंपनी को ड्रैग करके सीधा सा रो लेबल में ले आएंगे। तो हमारे सामने अब जो डेटा आ रहा है वो हमारा कंपनी वाइज डेटा है, जिसमें हम देख सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की टारगेट सेल्स कितनी थी और उसके सामने उसकी एक्चुअल सेल्स कितनी रही है। तो दोस्तों, अब हम चाहते हैं कि हम कंपनी वाइज और मंथ वाइज अपने डेटा को प्रेजेंट करें, जिससे कि हम एक ही टाइम पे देख सकें कि इस कंपनी की इस पर्टिकुलर मंथ में कितनी सेल्स है। तो उसके लिए हम यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम मंथ को रिपोर्ट फिल्टर में ड्रैग कर देंगे। इसके ड्रैग करते ही आप देखेंगे कि हमारे पाइवट टेबल के टॉप में एक ऑप्शन आ गया है मंथ का, जिसमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें ऑल लिखा हुआ है। अगर हम इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने तीनों मंथ्स आ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर मंथ को सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं तो हमारे सामने सिर्फ उसी महीने का डेटा आएगा
बाकी 2 महीने का डेटा फिल्टर होके हट जाएगा। हम चाहें तो अप्रैल और मई का अगर हमें डेटा देखना है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, और अप्रैल और मई पे क्लिक करेंगे, जून को टिक से हटा देंगे और ओके करेंगे। तो ये हमारा 2 महीने का डेटा है कंपनी वाइज। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि सारे महीनों में सारी कंपनी की सेल्स और उसके टारगेट किस तरीके से, तो वो भी हम एक शीट में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट को हटा के ऑल पे टिक करेंगे। अब हम अपने रिपोर्ट फिल्टर से मंथ को शिफ्ट करके ड्रैग करके सीधा ले जाएंगे कॉलम लेवल में, यानी कि वैल्यूज के नीचे। तो यहाँ पे हमारे पाइवट टेबल की जो समरी है वो कुछ इस तरीके से तैयार होती है। हमारे लेफ्ट साइड में कंपनीज आ रही हैं और उसके टॉप में जो रो है उसमें मंथ्स आ रहे हैं, अप्रैल मई जून। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अप्रैल मई जून में कंपनी के सेल टारगेट्स, अगर मैं इनको बॉर्डर्स डाल के अलग कर दूं तो आप थोड़ा सा क्लियरली देख पाएंगे जैसे। तो ये हमारे सामने सेल्स टारगेट हैं अप्रैल मई और जून के। इसी के साथ यहाँ पे है एक्चुअल सेल्स की फिगर अप्रैल मई जून की, जिसको हम इस तरीके से सिलेक्ट कर देंगे ताकि देखने में आपको आसानी हो। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अप्रैल के बाद सीधा जून आ रहा है, मई इधर है। तो हम सिलेक्ट करेंगे इस पूरे कॉलम को और साइड बॉर्डर से पकड़ के इसको हम ड्रैग करके मई के पीछे लाके छोड़ देंगे, तो हमारा जो डेटा है वो मंथ्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम अपने जितने भी मंथ हैं, सपोज अभी तो हमने 3 महीने का लिया है, तो अप्रैल मई जून जितना भी जा रहा है हम उसको मंथ वाइज सॉर्ट करके अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी कंपनीज ऊपर रो लेवल में आए, यानी कि इस तरीके से हमारी कंपनीज दिखाई दे जहां पे हम महीना देख रहे हैं और हमारा जो मंथ है वो लेफ्ट साइड में वर्टिकली दिखाई दे, तो हम उसके लिए मंथ्स को उठा के रो लेवल में डालेंगे और कंपनीज को उठा के कॉलम लेवल में डाल देंगे। तो हमारे सामने अप्रैल में सेल्स टारगेट, यहाँ पे कंपनीज, तो ये सारे हमारे उस कंपनी के सेल टारगेट्स हैं और इसके खत्म होते ही यहाँ पे स्टार्ट होता है एक्चुअल सेल्स की फिगर, जो कि देखने में थोड़ा सा काफी लेंदी सा और अजीब सा लग रहा है। तो इसको सिंपल करने के लिए हम कंपनीज को भी रो लेबल में डाल देंगे जहां हमारे मंथ्स हैं। तो ये हमारी एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन बनी है जिसमें हम पर्टिकुलर मंथ्स में सारी कंपनीज के सेल टारगेट्स और एक्चुअल सेल्स को देख पा रहे हैं। तो दोस्तों यही यूज होता है पाइवट टेबल का, कि हम अपने डेटा को अपने तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चीज डिस्प्ले करना चाहें, जो चीज प्रेजेंट करना चाहें, वो बड़े इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं।